और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। एनएसजी की टीम ने ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। ग्रेनेड मिलने पर कहा गया कि इसकी जांच हो रही है। दिल्ली में जामा मस्जिद पर प्रदर्शन मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने घटना में धारा 153A जोड़ दी है। बिल्कुल और सेक्शंस जोड़े जाएंगे, क्योंकि जो भी वो वहाँ नारेबाजी हुई है, जो प्लेकार्ड्स दिखाए हैं, उसके कंटेंट्स को देखकर जो लोगों की रिलीजियस भावनाओं को उकसाने की कोशिश की गई है, वो सब सेक्शंस इसमें जोड़े जाएंगे और गिरफ्तारियां भी होंगी। वहीं करोल बाग के गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग। तंग गलियों की वजह से आग बुझाना मुश्किल। दमकल की 39 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। यूपी में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अलग अलग जिलों से अब तक 255 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 13 एफआईआर भी दर्ज हुई है। यूपी में हिंसा के बाद सीएम योगी सख्त है। सभी जिलों के डीएम-एसपी के साथ बैठक की। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। यूपी में हिंसा करने वालों से होगी नुकसान की वसूली। अवैध संपत्ति पर चलता रहेगा बुलडोजर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी में हिंसा करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर और एनएसए एक्ट। उपद्रवियों के बैंक खातों की होगी जांच। सीएम योगी ने टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें। वहीं प्रयागराज में काफी संख्या में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पीएसी के साथ आरएएफ को किया गया तैनात। अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 37 लोगों के नाम एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मुरादाबाद में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 10 नामजद और 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुरादाबाद में उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 11 और उपद्रवियों के नाम एफआईआर में जोड़े गए हैं। यूपी के हाथरस में पुलिस ने 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है रिपोर्ट। वहीं अंबेडकर नगर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 36 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यूपी में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद योगी सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, बुलडोजर की कार्रवाई सतह जारी रहेगी। माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। यूपी के प्रयागराज में उपद्रव के मास्टरमाइंड जावेद के खिलाफ पीडीए की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज कर सकती है आरोपी की संपत्ति को जमींदोज। प्रयागराज हिंसा में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी जावेद उर्फ पंप की बेटी आफरीन फातिमा को हिरासत में लिया गया। सहारनपुर में हुई शुक्रवार को हिंसा में लगातार कड़ी कार्रवाई जारी है। अब तक 71 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जारी है गिरफ्तारी का सिलसिला। सहारनपुर हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन है। दोनों आरोपी रहीश और मुजम्मिल के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सहारनपुर हिंसा की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। शुक्रवार को सड़क पर उपद्रव करते सीसीटीवी में कैद हुई दंगाई। सहारनपुर में हिंसा पर बोले एसएसपी आकाश तोमर। कहा, युवाओं की भीड़ ज्यादा थी, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम के निर्देश के बाद यूपी पुलिस का एक्शन तेज। लखनऊ की सड़कों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी में हिंसा को लेकर मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान आया सामने। कुछ लोग सरकार के खिलाफ समय समय पर साजिश रचते हैं। इसके खिलाफ समय समय पर साजिशें होती रहती हैं और कहीं न कहीं से ये प्रायोजित विरोध हो रहा है। प्रतिक्रिया स्वरूप जिन लोगों ने सड़कों पर उपद्रव किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्रियाशील है। कानपुर हिंसा में पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर किया था भड़काऊ पोस्ट। यूपी के अंबेडकर नगर में हुई हिंसा पर बोले पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा। कहा, 36 नामजद और 50-60 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी के कई जिलों में हिंसा होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि हम लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज में भी पुलिस और आरएएफ की टीम ने फ्लैग मार्च किया। मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और घरों के अंदर रहने की अपील की। रिपब्लिक भारत पर बोले प्रयागराज के डीएम संजय खत्री। कहा, जावेद ने भड़काऊ पोस्ट किया था। प्रयागराज में हिंसा को लेकर रिपब्लिक भारत पर बोले एसएसपी अजय कुमार। कहा, हिंसा से पहले पुलिस प्रशासन ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। वहीं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि प्रयागराज हिंसा के दौरान वो दुकानें चिन्हित की गई हैं जो इसमें
इन्वॉल्व हो सकती है। पीडीए अफसरों ने दुकानों का चिन्हीकरण किया है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने पुलिस बल के साथ किया पैदल गश्त, लोगों को सुरक्षा का दिलाया भरोसा। यूपी के फिरोजाबाद में हिंसा के बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने 80 से 90 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अचानक 80-90 उन्मादी नवयुवक अपना मुंह ढके हुए थे। तीसविटा रोड से थाना रसूलपुर क्षेत्र में उन्होंने एक लोकल रोड को जाम किया और उन्मादी नारे लगाए और उन्होंने जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया उसके संबंध में 100 संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कानपुर में एक्शन में दिखा जिला प्रशासन। अवैध तरीके से बनाई गई इमारत पर चलाया गया बुलडोजर। नोटिस के बाद सील कर दी गई थी अवैध इमारत। यूपी के संभल में 3 दिन और रहेगा हाई अलर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से रखी जा रही है इलाके की निगरानी। डीएम और एसपी शहर में डटे। यूपी के कानपुर में धारा 144 लागू। हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में, सभी धरना प्रदर्शन पर भी रोक। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने वालों को दिल्ली पुलिस जारी करेगी नोटिस। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा दावा, देश भर में हिंसा के पीछे पाकिस्तान की साजिश है। धर्म के नाम पर उन्मादियों का हो रहा इस्तेमाल। कई राज्यों में हिंसा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, हिंसा रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, कानून के अनुसार हो रही है कार्रवाई। रांची में हिंसा के बाद सुरक्षा कड़ी, सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। रांची हिंसा पर सीएम हेमंत सोरेन ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। 1 हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं डीएम और एसपी ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में रूट मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। यूपी के मुरादाबाद में हिंसा के बाद उपद्रवियों की कोर्ट में हुई पेशी के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को पुलिस लाइन लेकर पहुंची। दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में केजरीवाल सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। राहुल गांधी की पेशी से पहले आज कांग्रेस देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी की कल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेशी होनी है। यूपी के अंबेडकर नगर में उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जिले में एसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा है अभियान। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव रामविलास यादव के घर विजिलेंस टीम का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तराखंड विजिलेंस टीम ने की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में ढेर किए 3 आतंकी। पुलवामा में एनकाउंटर के बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी की। अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिला आईडी, सील किया गया पूरा इलाका। गाजियाबाद के बुलंदशहर औद्योगिक इलाके में बनी एक साबुन की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा निवासी भद्रौली के लाल की आकाशीय बिजली गिरने से शहीद हो गए। श्रीनगर में ड्यूटी पर तैनात थे लोकेंद्र सिंह तोमर। आज घर पहुंचेगा जवान का पार्थिव शरीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। जिले में 9 अपराधियों की अवैध संपत्ति की गई जमींदोज। करीब 3 करोड़ 88 लाख की संपत्ति भी जब्त हुई। यूपी के आगरा में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी नीरज की संपत्ति कुर्क। जिला प्रशासन ने लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। मौके पर एसपी सिटी रहे मौजूद। ग्रेटर नोएडा में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। सिर पर ईंट से मारकर युवक को घायल किया गया। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है। यूपी के बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग में निकाह करने पहुंची प्रेमिका की पिटाई। बहन के देवर से युवती करना चाहती थी निकाह। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर चले ईंट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के बलिया में अवैध शराब की फैक्ट्री पर ग्रामीणों ने हमला बोला है। दियारे में चल रही थी धड़ल्ले से अवैध शराब की सैकड़ों फैक्ट्रियां। अवैध शराब की फैक्ट्री से जिला प्रशासन बेखबर था। यूपी के एटा में दुकान पर बाइक खड़ी करने को लेकर खूब चले लाठी डंडे। मारपीट से एक की मौत हुई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेनबो स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा। मौके से 8 लड़कियां और 3 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। नोएडा के सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। लंबे समय में डूब क्षेत्र में बने हुए थे फार्म हाउस को नोएडा प्राधिकरण ने तोड़ा।
बीते दिनों सभी फार्मों पर नोटिस किया गया था चस्पा। ग्रेटर नोएडा में 2 फर्जी पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निजी स्कूलों में जाकर करते थे अवैध वसूली। स्कूल संचालक ने रंगदारी के मामले में दर्ज कराया मुकदमा। यूपी के फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद। फिलहाल आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बदायूं में पार्किंग के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस के सामने महिला ने पार्किंग संचालक को चप्पलों से पीट दिया। यूपी के बदायूं में आशा वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। वेतन न मिलने समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया। यूपी के सुल्तानपुर में सड़क पर चलती तेज रफ्तार BMW कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध रेत खनन माफिया के हौसले बुलंद है। घाघरा नदी से सफेद बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन नहीं ले रहा मामले में संज्ञान। यूपी के अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य कर्मियों पर फिर उठे सवाल। जिला अस्पताल से दूर खड़ी करते हैं एम्बुलेंस। मरीजों के बुलावे पर आने में करते हैं देरी। यूपी के बुलंदशहर में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की हत्या। मृतक के चेहरे पर चोट के कई निशान हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी के आगरा के बसई जगनेर के जंगल में लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा निलंबित। क्रॉस वोटिंग करने के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हुआ निलंबन। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग और दमकल की टीम मौके पर मौजूद। आग पर काबू में लाने का प्रयास जारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने कुलगाम में रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन किया है। आदिवासी छात्रों के लिए खोले गए स्मार्ट स्कूल। बदायूं में संदिग्ध हालात में विवाहिता ने लगाई फांसी। ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बदायूं में प्रधान की दबंगाई आई सामने। युवक को लाठी डंडों से पीट कर किया अधमरा। इलाज के दौरान युवक की अलीगढ़ में हुई थी मौत। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे एक व्यक्ति की हुई मौत। व्यक्ति की मौत से परिवार में मचा कोहराम। यूपी के हापुड़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। करंट में झुलसकर 4 गोवंश की दर्दनाक मौत। पॉक्सो कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आरोपियों पर कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। यूपी के गोरखपुर में बुरके में आई महिला ने कार में लगाई आग। आग लगाने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गाड़ी के मालिक ने करवाया मामला दर्ज। यूपी के झांसी में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। कुल 191 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूपी के आगरा में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। भारत में फिर से बढ़ रहे कोरोना के केसेस। संक्रमण दर में हुई है बढ़ोतरी। कोरोना के एक्टिव केस भी बढ़े हैं। बिहार के पूर्णिया में बड़ा हादसा हो गया। तालाब में गिरी गाड़ी, 8 लोगों की मौत। तिलक समारोह से लौट रहे थे लोग। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 25,82,000 खाते खोले गए हैं। मुद्रा लोन से 11,39,000 लोगों को फायदा मिला है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक जम्मू कश्मीर में 12,43,000 लोगों को मिल चुका है फायदा। मैं आपको बता दें, कार्यक्रम के तहत एक अभियान चलाया गया। इस अभियान में तंबाकू को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के देवास में महापौर प्रत्याशी का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में प्रचार के दौरान क्या बोलना है इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। डीएस ग्रुप की ओर से दिल्ली से सटे नोएडा के डीएलएफ मॉल में ग्रैब द पल्स इवेंट का आयोजन किया गया। पल्स कैंडी बनाने वाली कंपनी है डीएस ग्रुप। नेपाल में कोविड-19 महामारी की वजह से 3 साल तक बंद के बाद सड़कों पर नजर आई वार्षिक गौरव परेड, जिसमें इंद्रधनुषी रंग के झंडे और झंडे के नीचे मार्च किया गया। गन कल्चर पर रोक लगाने को लेकर अमेरिका में लोगों का प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बंदूक से हो रही हिंसा से लड़ने का आह्वान किया है। लॉकडाउन के बाद फिर मनेगा बोलीविया के सबसे बड़े त्योहार फेस्ट ऑफ द लॉर्ड पावर। कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 2 सालों से रोक लगी हुई थी।
इजरायली हवाई हमले के बाद सीरिया ने दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाले सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। हमले के कारण रनवे क्षतिग्रस्त हुआ। अमेरिका में चीनी दूतावास पर हमले की घटना आई सामने। शिकागो के एक युवक ने चीनी दूतावास पर बम फेंकने की कोशिश की है, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच मारियुपोल में सामूहिक कब्रों की तस्वीर आई सामने। शहर के करीब 1000 शवों को दबाने की आशंका। यूक्रेन में दोनों सेनाओं के बीच अब भी कई शहरों में लड़ाई जारी है। प्रोकोवस्क शहर में लोगों ने पलायन किया है। ग्रीस में हिंसक हुई हड़ताल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों में पुलिस पर फेंके पत्थर और पेट्रोल बम। कोलंबियाई प्रदर्शनकारी पुलिस को बना रहे हैं निशाना। हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए।